बात राजनीति की। वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी का कारवां पूर्णिया पहुंचा। हर दल राहुल गांधी का उनका एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा का काफिला पूर्णिया से अररिया पहुंचा। अररिया के 0 माइल से चांदनी चौक होते हुए राहुल गांधी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य ने फिर से चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधा। खुद को जनता का हनुमान बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमसे हल्फनामा मांगा जाता है, जबकि अनुराग ठाकुर से चुनाव आयोग हल्फनामा नहीं मांगता। राहुल और तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी में साठगांठ है, वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा में लोग सहजता से आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम जनता के हनुमान हैं। ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है, और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है, और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है। यहां और इससे पहले राहुल गांधी पूर्णिया में थे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया में सुरक्षा में चूक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस समय राहुल गांधी बुलेट पर चढ़कर अपने समर्थकों के साथ यात्रा कर रहे थे। उसी समय एक युवक लाल कपड़े में आकर राहुल गांधी को चूमने का प्रयास उसने किया, लेकिन सुरक्षा में लगे लोगों ने उसे पकड़ लिया और भगा दिया। इससे राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक मानी जा रही है, और यह वाकया पूर्णिया की लाइन बाजार के पास की बताई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक संस्थानों पर बेशर्मी से बोलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल को बताना चाहिए कि जहां उनकी सरकार है, क्या वहां चुनाव आयोग उनके साथ गलती नहीं की, तो फिर बिहार में एसआईआर के खिलाफ क्यों है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि राहुल गांधी का संगत तेजस्वी यादव के साथ आकर उनकी भाषा बदल गई है। जिस तरह राहुल ने कांग्रेस को डुबाया, उसी तरह राजद को तेजस्वी डुबा देंगे। चुनाव आयोग, क्या प्रधानमंत्री, क्या मीडिया, किसी को छोड़ा है इन्होंने आज तक? क्या मतलब है? तो राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से वो बिहार में बरगला रहे हैं, झूठ कर करके, बेबुनियाद आरोप लगा दो, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तो शर्मसार हूं। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राजनीतिक टूरिस्ट और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लोकल कलाकार बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहे कोई भी यात्रा कर ले, जनता कभी अपना समर्थन नहीं देगी। ट्रैफिक रूल को नहीं जानते हैं क्या? हेलमेट भी नहीं पहना है। और हमारी उम्मीद है कि जैसे आप मोटरसाइकिल से भ्रमण कर रहे हैं, तो कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति अपने गले में टांग लेते, तो नई पीढ़ी को यह भरोसा होता कि शाहजादे के खानदान में भी पैदा होने के बावजूद, भ्रष्टाचार के अकूत संपत्ति के बावजूद, नियमों का अनुपालन किया जाना इनके लिए अपेक्षित है।
जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि जिस राहुल गांधी को तेजस्वी यादव पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, उसी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर राहुल कन्ना काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की चमचई करना भी तेजस्वी के काम नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में पहले ही 2 युवराजों की जोड़ी को जनता ने नकार दिया। बिहार में भी दोनों युवराज घूम रहे हैं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव जी ने कई बार कहा है कि हम राहुल गांधी जी को पीएम बनाएंगे, लेकिन जिन तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर महागठबंधन ने 2020 में मुहर लगा दी थी, इस बार महागठबंधन के घटक दल कन्नी काट रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी गोलमोल जवाब दिया, तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर मुहर नहीं लगाई, कोई चापलूसी काम नहीं आई, पीछे पीछे घूमना भी काम नहीं आया। कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी तेजस्वी जी को चेहरा मानने को तैयार नहीं है, बिहार के लोग कहां से तेजस्वी जी को मौका देंगे? तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नूरा कुश्ती कहां जाती है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप का तंज अवश्य कोई राजनीतिक गुल खिलाएगा। कांग्रेस और राजद के दोनों युवराजों की यात्रा पर तेज प्रताप यादव ने जो कटाक्ष किया है, वह अवश्य कोई नया राजनीतिक गुल खिलाएगा। लालू प्रसाद जी के दोनों पुत्रों बड़े तेज प्रताप जी और छोटे तेजस्वी जी में वर्चस्व की होड़ लेकर भीतर ही भीतर कभी पटी नहीं, बस बाहर से ही हम एक है का नाटक करते रहे। अब जब दोनों की राजनीतिक राहें जुदा हो गई, तब इन लोगों का मुंह खुलने लगा। राहुल की यात्रा में तेजस्वी जी के साथ से तेज प्रताप आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। यह दोनों के बीच पारिवारिक विवाद का मामला है। विवाद की खाई चौड़ी होगी तो विधानसभा चुनाव में इसका असर अवश्य दिखेगा। और देखिए, इन तमाम आरोपों के बीच राजद को लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ रही भीड़ चुनाव में महागठबंधन को सत्ता तक पहुंचाएगी। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। आक्रोश दिख रहा है, आक्रोशित है जनता। जनता अपने वोट के अधिकार के प्रति कितना सजग है, चौकस है, ये बात वोट अधिकार यात्रा में उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि लोकतंत्र की जननी बिहार ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि वोट के अधिकार को कोई छीने। पूरा उम्मीद थी तब ना ये वोट अधिकार यात्रा पर आए जनता।